देखिए, तो हम लोग 5 क्लास कर चुके हैं टाइम एंड वर्क में। आज जो होगा वो 6 क्लास होगा और 6 क्लास जो है सो ये छोरा छोरी वाला प्रश्न है, जिसमें क्या होता है कि कुछ आदमी कुछ दिन तक काम कर लिया, इसके बाद फिर चला गया, फिर वापस आया, या फिर काम समाप्त होने से 5 दिन पहले भाग गया, या आखिरी तक रहा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा इसमें टाइप 6 में। और छठा वीडियो भी है। कह रहा कि पहला क्वेश्चन है, कह रहा कि ए किसी काम को 10 दिनों में करता है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, तो ए किसी काम को 10 दिन में करता है। चलिए ठीक है। बी उसी काम को 20 दिन में करता है, बी उस काम को 20 दिन में करता है। ठीक है। कर वे दोनों 4 दिन तक साथ मिलकर काम करते हैं, इसके बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम बी को कितने दिन में पूरा करेगा? शेष काम जो भी बच जाता है उसको बी कितना दिन में पूरा करेगा? तो 4 दिन तक ए करता है, 4 दिन तक बी करता है। ठीक है, तो 4 दिन में कितना भाग काम करेगा? ये करेगा 4/10 काम। ठीक है, और ये कितना 4 दिन में करेगा? ये करेगा 4/20 काम। और काम समाप्त हो गया तो बराबर में हम लोग 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 1 काम लेके चलते हैं। फ्रैक्शन में जब बनाते हैं तो काम 1 होता है, तो बराबर में हम लोग 1 लिखेंगे। पूरा काम हो गया। लेकिन कहा कि 4 दिन तक दोनों साथ मिलकर करता है, इसके बाद ए चला जाता है। लेकिन बी जो है ना कुछ दिन और करता है, तो बी सिर्फ 4 ही दिन नहीं करता है, कुछ दिन और करता है। तो मान लीजिए और x दिन करता है, यानी 4 + x दिन करता है। ठीक है, और काम समाप्त हो जाता है। यही x का वैल्यू पूछ रहा है, जो b कितना दिन और काम किया। ठीक है, एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम होगा 20, तो 10 दूना 20 हो जाएगा, तो 4 दूना 8 प्लस, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 4 + x बराबर 1। ये हो जाएगा 8 × 4 = 12, यानी 12 + x बराबर हो जाएगा 20, यानी x का वैल्यू होगा 8 दिन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, या फिर आप ऐसे बना सकते हैं, ध्यान दीजिए कि 10 और 20 का एलसीएम अगर लेंगे, 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो टोटल काम आएगा। तो सर और 10 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं। 10 और 20 का एलसीएम होगा सर 20, यानी टोटल काम है 20। अब देखिए ए करेगा तो इसका जो क्षमता होगा, ये तो समय लगा इसको, इसका जो क्षमता आएगा 10 से भाग देंगे तो 10 दूना 20, तो 2 आएगा। इसका क्षमता कितना आएगा? 20 से भाग देंगे तो 20 × 20 1 आएगा। अच्छा, दोनों आदमी सर 4 दिन तक काम किया, 4 दिन के बाद क्या हुआ? ए भाग गया। तो 4 दिन तक दोनों आदमी काम किया, तो देखिए ये 2 रोटी खाता है, 1 रोटी खाता है, यानी 3 रोटी के हिसाब से 4 दिन में कितना काम करेगा दोनों आदमी? तो 12 काम। 4 × 12 काम। अब चलिए इस 20 काम में से 12 काम हो गया, तो बचा कितना? 8 काम। शेष काम बचा कितना? 8। और तो ये तो भाग गया, अब शेष काम कौन करेगा? तो बी करेगा। तो बी कितना दिन और लेगा शेष काम करने में? तो 8 रोटी खाना है। और किस हिसाब से खाता है बी? तो 1 के हिसाब से खाता है, तो 1 से भाग देंगे तो 8 दिन आपका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और भी तरीका होता है, लेकिन हम लोग बस यही एक एफिशिएंसी वाला और एक जो है सो बेसिक वाला, यही दोनों तरीका से क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है रोहिणी किसी काम को 15 दिन में कर सकती है। तो रोहिणी कर सकती है 15 दिन में, तो रोहिणी के नीचे 15 लिख दिए। और जबकि रानी उसी काम को 10 दिनों में कर सकती। ये रोहिणी है और ये रानी है। रानी उसी काम को 10 दिनों में कर सकती है। ठीक है, इसके बाद कहा कि दोनों ने साथ कार्य करना आरंभ किया, लेकिन रानी को कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़कर जाना पड़ा, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? देखिए कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले रानी चला गया, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि n दिन में काम हुआ था। n दिन में ये कितना काम करेगा? n/15। और ये काम समाप्त n दिन में हुआ था, उससे 5 दिन पहले चल गया था, यानी n-5 दिन ये काम करेगा। n-5 दिन में कितना काम करेगा? तो n-5/10। और काम समाप्त हो गया तो बराबर में 1। अब आगे पूछ रहा है, तो कह रहा है कि पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, यानी n का वैल्यू पूछ रहा है। यानी टोटल काम मान लिए n दिन में चला, n दिन तक चला, तो n दिन में रोहिणी कितना करेगा? n/15। लेकिन ये कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले चली गई, तो जो रानी है ये 5 दिन पहले चली गई, तो n दिन तक काम नहीं किया, तो n-5 दिन तक काम किया। तो n-5 दिन में कितना काम करेगा? n-5/10 बराबर काम समाप्त हो गया, तो बराबर 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 और 10 का जो एलसीएम होगा वो 30 होगा। 15 दूनी 30, तो ये हो जाएगा 2n प्लस
ये हो जाएगा 10 तिया 30 यानी 3n माइनस 15 और बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में 1 हो जाएगा। अब इधर देखते हैं तो ये हो जाएगा 2 और 3 कितना 5n माइनस 15 बराबर 30। ये 15 जाकर उधर जुट जाएगा तो 5n बराबर होगा 45 यानी n का जो वैल्यू होगा 9। और ये जो है सो ऑप्शन नंबर ए में है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और दूसरा तरीका भी बोले थे एफिशिएंसी से बना सकते हैं, तो दूसरा तरीका ऐसा है कि दोनों का एलसीएम लेंगे। ऐसा करते हैं सर, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 और 10 का एलसीएम होगा 30। ठीक है, 15 से भाग देंगे, 15 दूना 30, 10 तिया 30। अब ये 5 क्षमता से, ठीक है, ये 2 क्षमता से 2 गो रोटी खाता है तो मान लीजिए n दिन तक खाया, और ये 3 गो रोटी खाती है और इस अनुसार से ये n-5 यानी 5 दिन पहले चला गया। मान लिया n दिन तक काम चला तो 2n ये काम किया, 2n रोटी ये खाया और ये खाया 3n-5 रोटी, क्योंकि 5 दिन कम काम किया ये, तो ये n दिन करेगा तो ये n-5 दिन करेगा। अब पूरा रोटी खा गया, कितना 30 रोटी खा गया। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2n और 3n कितना होगा, 5n-3 पंचे 15 बराबर 30 यानी n का जो वैल्यू 5n बराबर होगा 45 और n का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और भी तरीका है इसको बनाने का, ऐसे भी बना सकते हैं सर, 5 दिन पहले चला गया तो 5 दिन में कितना रोटी खाएगा, 5 तिया 15, 15 रोटी और दे दीजिए, क्योंकि 5 दिन पहले चला गया है तो 15 रोटी और होना चाहिए इसके लिए। इसको लास्ट तक करवाएंगे तो 15 रोटी और देना होगा, 5 तिया 15, 15 रोटी और दे दिए 5 दिन का तो 45 रोटी हो गया। अब दोनों आदमी से मिल के देखिए कितना दिन तक काम चला, तो 3 2 5, 5 के हिसाब से भाग देंगे तो कितना दिन तक चलेगा, 9 दिन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे भी बना सकते हैं आप। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, ए एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 करता है। ए जो है सो 1/5 करता है काम और एक सप्ताह लगाता है 7 दिन, तो ए पूरा जो काम करेगा वो करेगा कितना, 7 पंचे 35 दिन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी वही कार्य एक पखवाड़े में करता है, बी वही कार्य एक पखवाड़े में करता है। बी वही काम को कितना, एक पखवाड़े मतलब होता है 15 दिन, 15 दिन का पखवाड़ा होता है, तो बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। आगे बढ़ते हैं। बी कार्य आरंभ करता है, केवल 3 दिन तक कार्य करता है, उसके बाद ए पूरा काम करता है, तो अतः वह उसे कितने दिनों में पूरा कर देगा, मतलब ए कितने दिन में पूरा कर देगा वो कह रहा है। ए मात्र 3 दिन तक काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा ये, ए 3 दिन, बी 3 दिन तक काम करता नहीं जी, बी वही कार्य एक पखवाड़े में करता है, बी कार्य आरंभ करके 3 दिनों तक करता है, उसके बाद ए उसे पूरा करता है, अतः वह कितने दिनों में पूरा करेगा। तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 3/15, 3/15 का मतलब हुआ 1/5, तो बच जाएगा कितना काम, 4/5 काम। उसको किसको करना होगा, उसको ए को करना होगा। ए कितना काम, पूरा काम 35 दिन में, तो 4/5 भाग काम कितना दिन में करेगा, तो 4/5 गुने 35, 5 7 35, तो 7 चौक कितना होगा 28 दिन। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, 28 डेज। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम लोग 5वां क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, ए और बी अकेले काम करके एक काम को क्रमशः 15 और 25 दिन में करता है। ए करता है 5 दिन में और बी करता है 25 दिन, 5 और 25 दिन, 15 और 25 दिन में करता है। ठीक है, उन्होंने काम एक साथ शुरू किया, कुछ समय बाद बी ने काम छोड़ दिया, ए ने शेष काम 7 दिन में पूरा किया, तो बी आरंभ होने से कितने दिन बाद काम छोड़ रहा था। कह रहा कि बी कितने दिन बाद काम छोड़ रहा था, बी कुछ दिन करने के बाद काम छोड़ दिया, तो मान लीजिए n दिन करने के बाद काम छोड़ दिया, तो n दिन में कितना काम करेगा बी, n/25 काम करेगा। ठीक है, क्योंकि पूरा काम 25 दिन में, तो n दिन में कितना, n/25। लेकिन कहा कि जब बी छोड़ देता है उसके 7 दिन और लेके ए करता है, तो ए जो करेगा n+7 दिन काम करेगा और 15 दिन में पूरा काम करता है, तो इतना बट्टा 15 भाग काम करेगा। काम समाप्त हो गया तो बराबर में 1। ठीक है, 25 और 15 का जो एलसीएम होगा कितना होगा, 60 हो जाएगा कि नहीं, 100, 150 हो जाएगा। तो 25 छक्के 150, ये हो जाएगा 6n
प्लस 15 दहन तो 10n प्लस 70 बराबर कितना हो जाएगा, 75 भी हो जाता है एलसीएम, नहीं 75 एलसीएम ले लीजिए। तो ये हो जाएगा 3n, 25 या 75 3n, ये हो जाएगा 3n प्लस 15 पचे 75 5n प्लस 7 पंचे 35 बराबर काम समाप्त हो गया तो 1। अब देखते हैं तो ये हो जाएगा 3 और 5 कितना 8n, 35 जाकर उधर घटेगा तो 75 में से 35 हटा दीजिए तो 40 बचेगा। ठीक है, तो 8n बराबर 40 तो n बराबर 5, यानी 5 दिन बाद काम छोड़ा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वैसे सारे क्वेश्चन को इफिशियंसी से भी बना सकते हैं और इस मेथड से भी बना सकते हैं। वैसे इस मेथड में कोई टेंशन नहीं है, इसीलिए ये मेथड बताते हैं। वैसे आप इफिशियंसी से भी बना सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है आपको, कह रहा है क्या ए और बी मिलकर एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर 24 दिन में कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर कर रहा है तब 24 दिन में काम हो रहा है। ठीक है, ए अकेला उस काम उसे 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा, ए प्लस बी 24 दिन में कर सकता है और ए अकेला 32 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला आप निकाल सकते हैं। कैसे, 24 गुने 32 सर घटाएंगे तो आएगा, तो 24 में से 32 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24 36 6 2 8 8 3 24, तो 32 दिया कितना 96 दिन, यानी बी कितना दिन में करेगा 96 दिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उन दोनों ने 8 दिन तक काम किया, इसके बाद ए छोड़ दिया। शेष काम को पूरा करने में बी को लगने वाला दिन कितना हो। 8 दिन तक काम किया, दोनों आदमी 8 दिन काम किया, पूरा काम दोनों आदमी 24 दिन में कर रहा है, तो 8 दिन में कितना काम करेगा, 8/24। 8/24 का मतलब क्या हुआ, 8 3 24, 1/3, तो शेष काम कितना बच जाएगा, शेष काम बच जाएगा 2/3। अब ये 2/3 काम जो शेष बच गया वो ए छोड़ दिया, बी करेगा, तो बी को कितना दिन लगेगा वही तो पूछ रहा है। तो बी को लगेगा तो बी कितना काम करेगा जी, 2/3 काम करेगा। पूरा काम बी कितना दिन में, 96 दिन में, तो गुने कितना हो जाएगा 96, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9, 3 दूना 6, तो 32 दूना कितना दिन हो जाएगा, 64 दिन। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, कह रहा है कि ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, बी 10 दिन में कर सकता है और सी 15 दिन में कर सकता है। इसके बाद आगे बोला बी तथा सी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया किंतु 2 दिन के बाद काम छोड़ दिया। बी तथा सी 2 दिन तक किया, तो 2 दिन में बी कितना करेगा 2/10 और सी 2 दिन में कितना करेगा 2/15, और बाकी काम जो शेष बचा काम वो ए किया। तो मान लीजिए n दिन तक ए किया तो काम समाप्त हो गया, तो n बट्टा कितना करेगा 9, काम समाप्त हो गया बराबर 1। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, कटने वाला है, 2 पंचे 10 कट जाएगा, 5 15 9 का एलसीएम हो जाएगा 45, 5 नामा 45, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 15 तिया 45, तो ये हो जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा 9 पंचे 45 5n बराबर कितना हो जाएगा 1। अब इधर देखते हैं 9 6 15, 15 प्लस 5n बराबर हो जाएगा 45, यानी 5n का वैल्यू हो जाएगा 30, तो n का वैल्यू हो जाएगा 6 और 6 ऑप्शन नंबर ए में है, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि ए एक कार्य को 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में। ए जो है सो 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। ठीक है, यही बात है। कह रहे उन तीनों ने मिलकर कार्य चालू किया परंतु ए को 2 दिन पश्चात तथा बी कार्य समापन से 3 दिन पहले काम छोड़कर चले। ए को 2 दिन पश्चात मतलब ए को 2 दिन में काम छोड़ना पड़ा, 2 दिन के बाद छोड़ दिया, तो 2 दिन किया तो 2/10 करेगा, और बी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो काम समाप्त होने मान के चलिए n दिन तक काम करा, तो n दिन तक काम चला था तो 3 दिन पहले छोड़ दिया, तो n-3 दिन तक बी किया, तो n-3/12 काम करेगा प्लस। इसके बाद कह रहा है कि बी को कार्य समापन से 3 दिन पहले कार्य छोड़कर जाना पड़ा, कार्य कुल कितने दिन में पूरा हुआ। सी के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, तो जब तक काम चला n दिन तक काम चला, तो n दिन तक काम किया, तो n/15 काम करेगा बराबर काम समाप्त हो गया 1। अब एलसीएम हो जाएगा 60, 10 छके 60, 6 दूना 12 प्लस 12 पंचे 60, ये हो जाएगा 5n-15 प्लस 15 चौका 60, ये हो जाएगा 4n बराबर कितना हो जाएगा 1। अब इधर देखते हैं तो 5 और 4 9n, 9n 12 3 15 -3 बराबर हो जाएगा 60,
ये जाकर उधर जुटेगा तो 9n बराबर होगा 63, यानी n का वैल्यू होगा 7। ऑप्शन नंबर ए भी इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं आगे। चलिए तो हम 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में है, कह रहा है कि ए काम को 10 दिन में कर सकता है और बी 20 दिन में कर सकता है। ए 10 दिन में कर सकता है तो ए 10 दिन में, बी 20 दिन में तो बी 20 दिन में कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे साथ काम करते हैं परंतु कार्य पूर्ण होने से 2 दिन पहले ए काम कर छोड़ कर चला जाता है। काम समाप्त होने से 2 दिन पहले ए भाग गया। मान लीजिए n दिन में काम समाप्त हुआ तो n-2 दिन तक काम किया ए, n-2 बटा 10 काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 दिन पहले ए छोड़कर चला जाता है तो वह काम कितने दिनों में पूरा हुआ? बी के बारे में कुछ बोला नहीं तो n दिन तक काम किया होगा, n बटा 20 काम करेगा। काम समाप्त हो गया बराबर 1। एलसीएम हो जाएगा 20, 10 दूना 20, 2n-4 प्लस ये हो जाएगा n बराबर कितना 1, तो ये हो जाएगा 2n 1 3n, 3n-4 बराबर हो जाएगा 20, यानी 3n बराबर हो जाएगा 24, n का वैल्यू हो जाएगा 8, यानी काम कितने दिन तक चला? 8 दिन तक। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वैसे टाइम एंड वर्क हो या कोई और चैप्टर हो, देखिए 10 से 15 क्वेश्चन जो है सो आपको सीखना होता है सब सारे चैप्टर में, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन ही टाइप होता है, इसके बाद कुछ नहीं होता है। 10-15 क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में आप सीख गए तो समझ लीजिए उस चैप्टर का मास्टर या हीरो बन सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 5000, 10,000, 20,000 क्वेश्चन करेंगे तब जाके हीरो बनेंगे। बहुत कम क्वेश्चन सीखना होता है। 10-15 क्वेश्चन सिर्फ उसका टाइप सीख जाए। जैसे छोड़ा छोड़ी वाला प्रश्न है तो कैसे बनाना है, अल्टरनेट वाला इसके बाद क्वेश्चन आएगा तो वो कैसे बनाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन कि ए किसी कार्य को 20 दिन में तथा 12 दिन में, ए तथा बी किसी कार्य को 20 और 12 दिन में, ए कर रहा है 20 दिन में और बी कर रहा है 12 दिन में। ठीक है, ए ने काम चालू किया, 4 दिन के बाद बी शामिल हो गया और इसके बाद कहा कि कार्य पूरा होने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया तो कुल कार्य कितने दिन तक चला? तो मान लीजिए ऐसा भी मान सकते कि n दिन तक काम चला, या ऐसे मान लीजिए कि 4 दिन तक शुरू में ए किया और इसके बाद n दिन और किया बी के साथ, क्योंकि 4 दिन के बाद बी के साथ शामिल हो गया ए, तो 4 + n दिन तक करेगा इतना बट्टा 20। ठीक है, और ये n दिन तक किया था n बट्टा 12, काम समाप्त हो गया तो 1। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ लीजिएगा एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ 20 और 12 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 20 × 60 तो 4 × 12 प्लस 3n प्लस हो जाएगा 12 × 5 = 60, यानी 5n बराबर कितना 1, तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 8, यानी 12 + 8n बराबर हो जाएगा 60, यानी 8n बराबर हो जाएगा 60 में 12 चला जाएगा तो 48, 8n बराबर 48, तो n का वैल्यू होगा 8 × 6 = 48, 6, यानी काम कितने दिन तक चला? तो n का वैल्यू तो 6 आया, तो 6 दिन तो लास्ट में काम किया बी के साथ ए। ठीक है, काम चला आपको 4 दिन शुरू में भी किया है, तो 4 + 6 बराबर कितना 10 दिन। कार्य कितना दिन तक चला? 10 दिन। लेकिन यहाँ पूछ रहा है दोनों ने मिलकर कार्य किया तो कार्य कुल कितने दिन चला? 10 दिन। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे बना सकते हैं इसको, यहाँ पे मान लीजिए कार्य n दिन तक चला। ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक ए कर रहा है, ये तो बीच में छोड़ के जा नहीं रहा है, ये शुरू से लास्ट तक कर रहा है, तो n दिन तक किया तो n बटा 20 काम करेगा। अच्छा, बी के बारे में ध्यान दीजिए। बी कह रहा है कि 4 दिन करने के बाद बी भी शामिल हो जाता है, यानी बी 4 दिन कम काम किया, ए से 4 दिन कम काम किया, यानी बी जो काम करेगा वो n-4 बट्टा 12। ठीक है, काम समाप्त हो गया तो 1। यहाँ से डायरेक्ट जो n आएगा वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कार्य n दिन तक चला तो शुरू से लास्ट तक ए किया, एक का मान ले लिए n। ठीक है, अब एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 20 × 60 यानी ये हो जाएगा 3n प्लस हो जाएगा 12 × 5 = 60, 5n माइनस 12 × 5 = 60, तो 5 × 20 बराबर कितना 1, तो ये हो जाएगा 8n बराबर कितना हो जाएगा, ये 60 + 20 = 80 हो जाएगा, यानी n का मान कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। ठीक है।